हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पगडुस्सा नमस्कार। देखो, अभी मैंने अब 3 ही मूवी रखी है यहाँ पर। थग लाइफ तो मैंने हटा दी है इसके अंदर से, रोज के जो हम एपिसोड्स बनाते हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर। हाउसफुल 5 में क्रिटिकल चीज ये है कि ये सेकंड नंबर पे तो पहुंच गई है। यानी कि छावा के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली मूवी है वो शायद ये बन चुकी है। लेकिन क्या ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, उसका आंसर तो भी मैं आपको नो बता देता हूँ। कितनी दूर तक जाएगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक और आज हमने हिमांशु के साथ वेबिसोड किया है, और उसके अंदर काफी अच्छी खासी डिस्कशन हुई है कि किस तरीके से बिजनेस एनालिसिस किया जाता है। तो उसके हिसाब से ये बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल जोन के अंदर चली जाएगी, लेकिन रिस्पेक्टफुल इतनी ज्यादा नहीं होगी। रिस्पेक्टफुल तब होती है जब सारे लोग एक ही भाषा में बोलें कि भाई हमें बहुत पसंद आई, जैसे कि छावा के केस के अंदर हुआ था। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पहले हम बैलरीना और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की तरफ चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेसिव बिजनेस नहीं कर रहे हैं। काफी अच्छा खासा सा ड्रॉप है आज, और ये जल्दी ये भी निपट जाएंगी, क्योंकि कोई खास मूवी रिलीजेस नहीं है इस टाइम के ऊपर। तो लोग फिर भी कुछ चांस दे रहे हैं, अदरवाइज ये रिटर्न ऑफ टाइप के जोन में चले गए। ये स्पेसिफिकली बैलरीना। बैलरीना का डे 4 है, 4.5 है टेक्निकली। तो 7 करोड़ ने कल किया था, 75 लाख आज ये करेगी, तो टोटल मिला के हो जाता है 7.75 करोड़। तो इसका थैंक यू वेरी मच है। हालांकि पिक्चर काफी बेटर है जिस तरीके के इसके नंबर आ रहे हैं। और अगर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की बात करें तो डे 4 है, कल तक 12 करोड़ कर लिया था इसने। आज अच्छा खासा 5-5.5 करोड़ रुपए ऐड किया कल, और 1.5 करोड़ रुपए आज ऐड करके 13.5 करोड़ रुपीज हो जाएगी। तो अच्छा एक कलेक्शन आते आते इसका मतलब ब्रेक सी लग गई है इसके ऊपर। और ये अगर मंडे वाले दिन 1.5 करोड़ रुपए है, तो ये समझ लीजिए इंस्टेबिलिटी की तरफ ये चलती चली जा रही है। ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो ये दोनों मूवीज थोड़ी खतरे की घंटी के आसपास पहुंच चुकी हैं। हाउसफुल 5 की बात करें, जो कि मैंने अभी सिर्फ कवर करने के लिए यहाँ पर रखी हुई, और कोई साउथ की पिक्चर भी नहीं है जो बड़ी रिलीज हुई है। ये मैंने आपको बताया था अपने बिजनेस एनालिसिस के अंदर, दोबारा रेफर कर लेना कि लार्जली अगर ये 200 करोड़ नेट क्रॉस करती है, नेट मतलब सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद, तो इसको 20 करोड़ रुपीस के आसपास का कुछ प्रॉफिट होएगा। और अगर ये 300 करोड़ नेट क्रॉस करती है, तब इसको अच्छा खासा सा 120 करोड़ रुपए टाइप का प्रॉफिट होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो बिजनेस एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना नंबर इसको करना जरूरी है नेट लेवल के अंदर। तो नेट अगर हम 200 पहले बेंचमार्क लेके चलें कि जहां पर इसका नो प्रॉफिट नो लॉस 10 1 करोड़ रुपए का बेसिक सा प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अगर उतनी सिचुएशन में आना हो तो क्या करना होगा। कल तक के जो नंबर थे वो थे 163 करोड़ रुपीस, और 192 करोड़ था ग्रॉस लेवल पे, यानी टैक्सेस के साथ। यानी आप और मैंने जब पिक्चर देखी होगी तो उसका जो ग्रॉस वैल्यू थी वो 192 थी। बाकी तो मोदी सर ले गए होंगे टैक्सेशन के चक्कर के अंदर। और 245 करोड़ था इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि उम्मीद थी कि शायद कल बहुत बड़ा जंप आएगा। और संडे वाला दिन है तो शायद ओवरसीज से ज्यादा कलेक्शन आएगा, वो ज्यादा आया नहीं। 50.5 करोड़ क्लॉक किया था, और अभी ये 53, तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आज इसने किया है 6.5 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन इंडिया लेवल के ऊपर, क्योंकि जो कल था वो 13 था। 50% ड्रॉप है, विच इज फाइन, क्योंकि अब ये अपने 11वें दिन के अंदर एंटर कर चुकी है। तो 169 करोड़ रुपीस के आसपास इसका बिजनेस है नेट इंडिया लेवल के ऊपर। और 250 करोड़ रुपए ऑफ कोर्स ये क्रॉस कर लेती है, चाहे वो 200 करोड़ पहले तो क्रॉस करेगी ग्रॉस लेवल के ऊपर, और 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ये क्रॉस कर चुकी है। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन इसका हो गया, बट मंजिल अभी दूर है। हम 169 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी चीजें ओवरसीज से 130 कैलकुलेशन में आप आ सकते हैं। तो जैसे आप 53 है, तो अगर 60 हो तो समझ लो कम से कम 20 करोड़ रुपए आपको वहां से आएंगे। तो 169 करोड़ रुपीज का यहाँ का कलेक्शन प्लस 20 करोड़ रुपए, 169 को भी राउंड ऑफ कर लो, 170 प्लस 20, 190 करोड़ रुपीज के आसपास इसका कलेक्शन हो गया, जहां पर एक्चुअली पैसा हाथ में दिखेगा। ठीक है, अब इसको करना कितना है, अगर ओवरसीज और ये सब कुछ हम मिला ले तो इसको करना है 200 करोड़ रुपए, ताकि ये ब्रेक इवन हो पाए। लेकिन ओवरसीज का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग होता है, और डोमेस्टिक का अलग होता है, तो उसको अलग अलग ही अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक हमारे पास है 169 फॉर कैलकुलेशन से, इसको राउंड ऑफ 170 आप मान लीजिए। यानी कि अभी से 30 करोड़ रुपए इसको और करना है। क्या 30 करोड़ रुपए करना बहुत मुश्किल काम है? अगर मंडे वाले दिन 6 करोड़ रुपए, और ये यही वाला सारा जो वीक है 5 करोड़ की एवरेज में और कर लेता है, तो 5 4 से 20 होता है। 20 और अगर ये करता है, और सैटरडे संडे के अंदर एक अच्छी खासी सी 6-7 करोड़ रुपए की और जंप आ जाती है, तो ऑब्वियसली बाय संडे नेक्स्ट ये ब्रेक इवन पार कर जाएगा, और उसके बाद फिर प्रॉफिट्स आएंगे। यानी कि आज से 6वें दिन के बाद
इसके प्रॉफिट शुरू होंगे, यानी कि 17वें दिन जाके ये प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि ये महंगी पिक्चर थी। ठीक है, क्लैरिटी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर लेना बाकी लोगों से। और क्लैरिटी चाहिए तो फिर प्लेलिस्ट की तरफ जाना, और बिजनेस एनालिसिस वाली पूरे के पूरे अच्छे वीडियोस हैं हर एक ऑलमोस्ट मूवी के ऊपर, मतलब उसको चाट लेना अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि भी थोड़ी देर के अंदर एक और हमारा एपिसोड लाइव होगा, जिसके अंदर हमने हिमांशु से काफी सारी गुफ्तगू करी है कि बिजनेस चलता कैसे है मूवीज का, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उस पॉडकास्ट के अंदर। आपको भी आना है अगर पॉडकास्ट के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में हाय लिखो, हेलो लिखो, आई वांट टू पार्टिसिपेट लिखना है वो लिखो, क्या यूनिक चीज आप लेके आओगे हमारे दर्शकों के लिए वो बताओ। इंस्टाग्राम पे मूवी शूवी हमारा हैंडल है, वहां पर हम चैट करके डिस्कस कर लेंगे क्या क्या टॉपिक्स पे हमें बात करनी है, रिकमेंडेशन पे बात करनी है, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। अनलाइक अदर पॉडकास्ट जो बड़े टाइम बाउंड होते हैं और भाई ये डिस्कस किया वही डिस्कस किया, हम थोड़ा फ्री फ्लोइंग चैट करते हैं, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हो। एक एक दो दो घंटा हम ऐसी चिट चैट करते रहते हैं जैसे कोई वीडियो कॉल चल रही है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।